नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र के निवासी वंश बहादुर ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण कर रहे हैं। साथ ही बात होगी महाराष्ट्र के धुले की, जहाँ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी धुले नगर निगम चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे तृतीय पंथी उम्मीदवारों को डराने की कोशिश कर रही है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर के थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम मुस्कुराई में वंश बहादुर ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग लोग सैकड़ों बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपियों में शिव प्रसाद गौड़, सुरेंद्र गौड़, राजेश गौड़, संत कुमार, चंद्रकला, किरण और संगीता गौड़ सहित अन्य शामिल हैं, जो मना करने पर लाठी डंडों से हमला करते और गालियां देते हैं। बुजुर्ग वंश बहादुर का कहना है कि उनके बेटे को जेल भेज दिया गया है, जिससे परिवार असहाय हो गया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर तत्काल हस्तक्षेप और अवैध कब्जे रोकने, साथ ही गांव में शांति बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो दबंगों के हौसले और बढ़ेंगे। घर पे हम और हमारी बच्ची हैं। हमारे बच्चे को 4 दिन से जेल में बंद किए हैं। ये सब अत्याचार कर रहे हैं, सब गुंडे बुला करके हमारे बच्चियों के ऊपर, हमारे ऊपर इतनी उत्पात मचा रहे हैं। अब बताओ, कोई जो घर में हमारे बच्चियों को आपत्ति हुई तो सब सरकार देंगे जगह, ये प्रशासन का सब जिम्मेदारी पर। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बहराइच के थाना रुपईडीहा क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बीती रात एसएसबी चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नेपाल सीमा में प्रवेश कर रहे इनोवा क्रिस्टा वाहन को रोका, जिसमें 5 लोग सवार थे। पूछताछ में धर्मेंद्र सिंह ने खुद को सचिवालय का प्रमुख सचिव बताया, लेकिन जांच में पता चला कि वो नेपालगंज में कसिनो में जुआ खेलने जा रहे थे और पकड़े जाने से बचने के लिए वाहन पर नीली लाल बत्ती और हूटर लगा रखा था। अभियुक्तों के कब्जे से चिप डिवाइस और 2,17,480 रुपये बरामद हुए। इस मामले में थाना रुपईडीहा पर मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद अभियुक्तों को न्यायालय बहराइच भेजा गया। दिनांक 11/1/2026 को समय करीब 7:30 बजे शाम एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा, जिसका नंबर UP 32 MZ 2377 था, हूटर सायरन बजाते हुए नीली बत्ती जलाते हुए रुपईडीहा बॉर्डर पर पहुंची, जिसको SSB के जवानों द्वारा रोककर उसके बारे में जानकारी की गई। तो एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम धर्मेंद्र, जिसने अपने आप को सचिवालय में IAS होना बताया गया। शंका होने पर SSP द्वारा इसकी सूचना थाना रुपईडीहा पर प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा को दी गई। तब संयुक्त रूप से इन लोगों द्वारा उनका नाम पता पूछते हुए इनकी तलाशी ली गई और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही टीमों को बताया गया। सभी टीमों ने इनसे पूछताछ की गई। जानकारी के बाद यह तथ्य सामने आया कि ये लोग न कोई IAS हैं और न वो नीली लाल बत्ती किसी उसमें प्रयोग की जा रही है। जानकारी की गई तो गाड़ी प्रिया एंटरप्राइजेज लखनऊ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो धर्मेंद्र की पत्नी थी। इनके द्वारा अपने आप को IAS बताया गया, वो निराधार गलत पाया गया। इसकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। धुले में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो नगर निगम चुनाव में शिवसेना और अन्य तृतीय पंथी उम्मीदवारों को डराने की कोशिश कर रही है। वार्ड नंबर 16 में कुछ शिक्षकों को पैसे बांटते हुए पकड़ लिया गया, जिससे बीजेपी और विरोधी उम्मीदवारों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले पर बीजेपी के सोशल मीडिया हेड गोपाल चौधरी ने कहा कि वो केवल वोटिंग जागरूकता के लिए वार्ड कार्यक्रम में गए थे। विपक्ष ने झूठे आरोप लगाए और पार्टी विकास के मुद्दे पर ही वोट मांग रही है। मी गोपाल चौधरी, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया जिल्हा अध्यक्ष आहे। काल जो प्रभाग 16मध्ये जी काही घटना घडली तर ती अतिशय निंदनीय आहे। आमच्या कार्यकर्ते त्या ठिकाणी परिसरामध्ये मतदान जनजागृती आणि मतदान कसे करावे या संदर्भात यासाठी आणि भारतीय जनता पार्टीने जे काही धुळे शहरामध्ये कामं केली आहेत, विकास कामे, ते जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केले, पण विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकल्याने त्यांचा पराभव डोळ्यासमोर दिसून येत असून त्यामुळे ते खोटे नाटे आरोप करत आहेत, पैसे वाटप केल्याची सांगत आहेत।
परंतु आता कुठलाही प्रकार झालेला नाही आहे. विरोधकांनी विकासाच्या मुद्द्यावर बोलावं, विरोधकांनी खोटेनाटे आरोप करू नये. भारतीय जनता पार्टीने फक्त विकास आणि विकास यावरच भर दिलेली आहे. खोटेनाटे आरोप करणं ही विरोधकांची पहिल्यापासून खेळी आहे. म्हणून जनतेला माहिती आहे कोण खरं आहे कोण खोटं आहे. जर पैसे वाटप करतात असले असते तर त्यांच्याकडे काही पैसे सापडले असते. विरोधकांना फक्त एकच आव्हान आहे की त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक तरी असं दाखवावं की त्यांनी पैसे वाटप केली म्हणून. ते पैसे दाखवावा किंवा पैशाचे नोटा होते त्यांच्या हातामध्ये. असा कुठलाही प्रकार झालेला नाही. फक्त फेक नेरेटिव्ह सेट केला गेला आहे. धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। इटावा के बहादुरपुर बसरेहर में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद एकेडमी इंटर कॉलेज में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उत्साहपूर्ण, अनुशासित और प्रेरणादायक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रबंधक सर्वेश कुमार यादव ने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को मार्गदर्शक बताते हुए अनुशासन, परिश्रम और आत्मविश्वास का महत्व समझाया। निदेशक पंकज यादव ने विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योगाभ्यास कर छात्रों को स्वस्थ जीवन का महत्व समझाया और अंत में उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर शहर कांग्रेस ने 100 दिन का कार्य योजना पेश किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा SIR के माध्यम से वोट चोरी की राजनीति कर रही है और मनरेगा योजना का नाम बदलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की योजना के तहत प्रदेश भर में गांव-गांव महापंचायतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और भाजपा के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि राहुल गांधी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देश से बाहर निकाल दिया, हमारा देश आजाद करा दिया। आपके क्या मंसूबे हैं? आप महात्मा गांधी जी जैसे शख्स का नाम हटाना चाह रहे हो? कल को आप नोट से भी हटाओगे नाम ऐड करके? नहीं, अगर नाम बदला तो आप क्या करेंगे? नाम हम नहीं बदलने देंगे, बिल्कुल हम लोग उसका पूरा विरोध करेंगे। कांग्रेस का एक सिपाही जो है अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस का सिपाही इसका विरोध करेगा। कब तक रोकेंगे? यही तो है, यही है शासन का सीधा सा है। जब विरोध की बात आएगी, जो सही बात कहने को आदमी होगा उसको आप रोकोगे, आप बुलडोजर चलवा दोगे। हम लोग राहुल जी के सदाई हैं, बुलडोजर से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल साफ है, आप चलाओ बुलडोजर, आप FIR करो। तो उस दिन कह रहे FIR करो मेरे नाम पे। इससे क्या सरकार की तानाशाही? बिल्कुल सरकार की तानाशाही है, लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या है। कि आप अपनी मतलब बात भी नहीं कह सकते हो अगर, तो क्या है? SIR को लेके आपकी क्या है? SIR को लेके हमारा काम चल रहा है, बराबर चल रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कोटा सुल्तानपुर CHC पर क्षेत्रवासियों युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के अधूरे वादों को उजागर किया। आयुष्मान मॉडल के तहत चयनित होने के बावजूद CHC अभी भी 30 बेड पर सिमटा है, जबकि 50 बेड की मांग अधूरी है। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और फिजिशियन जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ की कमी से प्रभावित है। साल 2025-26 के बजट में घोषित डिजिटल एक्सरे मशीनें अभी तक नहीं मिली हैं। इसके साथ ही इटावा उपजिला अस्पताल में 3 साल से निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का काम भी कछुआ गति से चल रहा है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा में NSUI ने यूपी पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने भरी हुंकार लगाते हुए छात्र हितों की रक्षा के लिए आर पार की जंग का ऐलान किया। आज NSUI कोटा द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो यूपी में मारपीट लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में NSUI कोटा द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारी मांग है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा सरकार मनरेगा के कानून को बदलने का काम कर रही है, उसको बहाल किया जाए और जो मनरेगा की वास्तविक स्थिति थी उसी को पूर्णतः रूप से जारी रखा जाए। अन्यथा NSUI और कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी, ये हमारी मांग है। आपका नाम? विशाल मेवाड़ा, NSUI जिला अध्यक्ष कोटा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट।
झारखंड कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रामगढ़ कांग्रेस ने गांधी चौक के पास एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसका नेतृत्व जिला समन्वयक संजय साव ने किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने और इसके माध्यम से गरीबों, वंचितों, पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के विरोध में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार और आजीविका की गारंटी है। इसके स्वरूप में बदलाव स्वीकार्य नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र से मांग की गई कि योजना के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा जाए और ग्रामीण भारत के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो। आज उपवास का कार्यक्रम ये गांधी चौक में रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा का नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का जो कुचलने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। मनरेगा मजदूरों का आत्मा होता है और उस आत्मा को ही निकाल के फेंकने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जो हम कांग्रेसी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेके पूरे राज्य में हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग गांधी जी के सामने उपवास में बैठे हैं और ये काला कानून केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, और नहीं तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक ही नहीं, सदन के अंदर तक घुस के फिर से वापस मनरेगा का नाम मनरेगा ही रखना होगा उन्हें। आज उपवास कार्यक्रम है, गांधी चौक रामगढ़ में उपवास कार्यक्रम चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से ये लोग नाम बदलने का ही काम कर रहे हैं। कभी रोड का नाम बदल रहे हैं, कभी शहर का नाम बदल रहे हैं। आज मनरेगा को बदलकर दूसरा नाम दिया जा रहा है। ये 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का जो नरेंद्र मोदी जी का वादा था, आज 12 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं। 12 दूना 24 करोड़ नौकरी होता है। 24 करोड़ युवाओं को तो बेरोजगार कर दिए। 15 लाख आपके खाता में जाएगा, कहाँ किसी के 1 रुपया गया। तो ये जो झूठ का जो कागज़ का नाव चल रहा है उनका, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्द, जो झूठ का सरकार है वो बहुत जल्दी जनता उनको गद्दी से उतारेगी। आपका परिचय? आसिफ इकबाल। क्या है? रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट का नाम पूर्व वन और खनिज मंत्री स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह तिवारी के नाम पर रखने की मांग उठी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, 1962 से 1972 तक रीवा विधानसभा से विधायक और मंत्री पद पर रहते हुए वन और खनिज क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का हवाला दिया गया। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि स्वर्गीय तिवारी ने ग्राम आज़ाद, उमरी और चोरहटा क्षेत्र में हवाई पट्टी निर्माण के लिए स्थानीय जनता को एकजुट किया था। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने इस नामकरण का समर्थन करते हुए इसे उनके अतुलनीय योगदान और जनसेवा के प्रति श्रद्धांजलि बताई है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई गई, जिसमें छात्रों ने नगर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली और विद्यालय परिसर में गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह ने विद्यार्थियों को राष्ट्र और समाज कल्याण के प्रति जागरूक होने और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने की अपील की। मौके पर विनोद सिंह, नवनीत सिंह, राजकुमार सिंह, सचिन सिंह, रामेंद्र सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। लम्हुआ नगर इकाई की तरफ से सर्वोदय इंटर कॉलेज लम्हुआ के सभी बच्चे, जिसमें हमारे प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष अंश जी और राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य देख रहे हैं चौरसिया जी आए हुए हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सुबह पहले स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया, माल्यार्पण किया और फिर एक शोभा यात्रा निकाल करके पूरे नगर में घूम करके अभी आए हैं। यात्रा भी समाप्त हुई है।
छात्र छात्राओं को यही संदेश देना है कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले। राष्ट्र धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी रास्ते पर चल करके हम लोग नेशन फर्स्ट के आधार पर आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर संतोष, प्रांत उपाध्यक्ष जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में जो है सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जो है 163वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा यहाँ पे सर्वोदय इंटर कॉलेज से निकल करके नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ पे आई। उसके पूर्व जो है विद्यार्थियों को जो है स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है कि राष्ट्र धर्म से लेकर के कैसे जो है मानव धर्म का पालन विद्यार्थी करे और पुनः जो है भारत को विश्व गुरु बनाने में विद्यार्थियों की क्या यानी युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। विद्यार्थी अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र का कल्याण कैसे कर सकता है, वो भावना मन में लेकर के, संकल्प लेकर के विद्यार्थियों को चलना पड़ेगा। तभी हम भारत को पुनः जो है विश्व राष्ट्र एक राष्ट्र गुरु के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह कार्यक्रम जो है यहाँ आज हो रहा है लम्हुआ में। साथ साथ नगर में गणपत साई इंटरमीडिएट कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन है। राणा प्रताप पीजी कॉलेज में भी एक संगोष्ठी है। डॉक्टर AK सिंह के जो सुल्तानपुर आपका पैरामेडिकल का कॉलेज है, वहाँ पे भी संगोष्ठी है। साथ ही साथ जो है जो थोड़ा सा गरीब लोग हैं उनके लिए आज कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम अनवरत 23 तारीख यानी स्वामी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी पराक्रम दिवस तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। ये पूरा कार्यक्रम पूरे जनपद में हर एक तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पे कराया जा रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।